आप सब लोग, आज की हमारी ये वीडियो हमारे उन कर्मचारियों के लिए हैं जो पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था के बीच उलझे हुए हैं। आप सभी को पता है कि काफ़ी मात्रा में इन मुद्दों पर कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, कोर्ट की एडवाइजरी भी आई है, कोर्ट का फाइनल फैसला भी आ गया है, सरकार का प्रत्युत्तर आता भी रहा है, पर कर्मचारियों की जो समस्या है उसका एक स्पष्ट निवारण नहीं हो पा रहा है। काफ़ी मुद्दे इसी भर्ती की रिजल्ट कंडक्ट हुआ है होने के बाद ज्वाइनिंग हुई है ऐसी हैं जो 1 जनवरी 2004। इस स्थिति में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी पढ़ते हैं उनको समस्या का दूर करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया था 15 जनवरी 2021 को, जिसके चलते काफ़ी हद तक हमारे कर्मचारियों की समस्या का निवारण हो गया था, पर उसको वास्तव रूप में इम्प्लीमेंटेशन लाने में केंद्र सरकार ने गड़बड़ी कर दी है। गड़बड़ी क्या करी है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 15 जनवरी 2021 का जो जजमेंट था उसमें केंद्र सरकार के द्वारा ये बाध्य हो गया था माना जाना कि 1 जनवरी 2004 से पहले जितनी भी भर्तियां हुई है उनकी विज्ञप्ति अगर 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुई है तो उस कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देना ही होगा। इसके चलते काफ़ी मात्रा में कोर्ट केस किए गए थे हमारे कर्मचारियों के द्वारा। उसके बाद ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में हमारे उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़रूर थैंक्स लिखें जिन्होंने ऐसी लंबी लड़ाई लड़ी और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने बाध्य होकर ये डिसीजन देना पड़ा कि 1 जनवरी 2004 से पहले जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का फ़ायदा दिया जाएगा, चाहे उनका सिलेक्शन रिजल्ट ज्वाइनिंग बेशक से 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ हो। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लास्ट में बचा था और फाइनल डिस्पोजल हो गया था इस केस का कि विज्ञप्ति 1 जनवरी 2004 से पहले जारी होनी चाहिए, तो उस केस में पुरानी पेंशन व्यवस्था का फ़ायदा मिलेगा। पर केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने जो कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवमानना की है, उसकी अवहेलना कर दी है। किस प्रकार से कि जिन हमारे केंद्रीय कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी थी कोर्ट में, सिर्फ उन्हीं को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया है। इसके चलते काफ़ी उठापटक हुई और ये नहीं कि ये मुद्दा एक डिपार्टमेंट तक ही सीमित है, ये मुद्दा राज्यसभा तक पहुंच गया है। राज्यसभा में इसको लेकर क्वेश्चन आंसर हुए हैं और ऑफिशियल जवाब भी राज्यसभा में दिए गए हैं। कर्मचारियों के अगेंस्ट में किया जा रहा है। किस प्रकार से राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेंशन योजना के लिए मुकदबाजी के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था 15 जनवरी 2021 को, उसके अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है या नहीं और सरकार की इसके ऊपर क्या योजना है। इस प्रकार का सवाल राज्यसभा में पूछा गया था प्रधानमंत्री से। जो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन डिपार्टमेंट है वह पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 15 जनवरी 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हमने स्पेशल लीव पेटिशन दायर करने का निर्णय लिया है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन दिया गया है, जो निर्णय जो आदेश दिया गया है, उसकी अवमानना सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने की है। वे कह रहे हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है जिसमें ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 से पहले विज्ञप्ति जारी हुई उनको पुरानी पेंशन दी जाए, पर फिलहाल के लिए केंद्र सरकार ने माना है कि उन भर्तियों का जिनका परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले आ चुका है उन्हें ही पुरानी पेंशन हम देंगे। उनकी ज्वाइनिंग बेशक से चाहे 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो, पर सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा 1 जनवरी 2004 से पहले हो जाना चाहिए, उसी को पुरानी पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। कंट्रोवर्सीज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन में भी और केंद्र सरकार जिस बात को मान रही है इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो राज्यसभा में काफ़ी सवाल जवाब हुआ। सीधे तौर पर अब राज्यसभा में एक सवाल और पूछा गया कि सरकार क्यों बिना वजह कर्मचारियों को परेशान कर रही हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, क्यों कर्मचारियों को खर्चा बढ़ा रही है, क्यों कोर्ट के चक्कर कटवा रहे कर्मचारियों को और बेवजह क्यों सरकार के विभागों का समय जाया कर रही है। उस कीमती समय में कितने ज़्यादा और केसों का निपटारा हो सकता है। बल्कि
ये बिल्कुल सीधे तौर पर अगर कोर्ट ने कह ही दिया है कि 1 जनवरी 2004 से पहले जिनकी विज्ञप्ति हुई उनको पुरानी पेंशन देना ही होगा, तो किस लिए इस मामले को लंबा खिंचाया जा रहा है? ये बेबुनियाद है। सीधे तौर पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी राज्यसभा में ही पूछा गया था कि किस लिए अनावश्यक रूप से मुकदमाजी का करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मजबूर किया जा रहा है। इसके प्रत्युत्तर में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, नई पेंशन योजना यानी कि जो एनपीएस है उसके आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार नई योजना 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार में हुई सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य होगी। इस प्रकार से जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसके अंतर्गत हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं पाते हैं, इसलिए हम स्पेशल लीव पिटीशन जारी करेंगे। और जो 15 जनवरी 2021 के एक सामान्य आदेश में उच्च न्यायालय ने जो भी ऑर्डर दिया था उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर एक बार ये बताइएगा कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो ये रुख अपनाया जा रहा है ये कितना सही है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी हद तक इसी को मान्य रखेगा। ये बिना वजह सरकारी कर्मचारियों को कोर्ट के चक्कर कटवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि एक प्रकार एक डिसीजन दे ही दिया दिल्ली हाई कोर्ट में और सिर्फ उन्हीं के लिए पुरानी पेंशन दिया जाना जिन्होंने कोर्ट केस किया था, ये कितना नाजायज़ है। उस कैटेगरी में आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। हमारा तो यही कहना है और यही हम इस विभाग से आशा भी करते हैं कि उस कैटेगरी के अंदर आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा दिया जाए और सारी विडंबनाएं और जितने भी सवाल जवाब हैं वो दूर हो जाएंगे कि 1 जनवरी 2004 से पहले विज्ञप्ति जिसकी भी जारी हुई तो उन सभी को पुरानी पेंशन मिले। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लवली कमेंट्स की प्रतीक्षा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।